यही चाहती है जो संतान जब घर से बाहर जाती है तो घर कब लौट आएंगे, क्योंकि भारत अपने देश महान है और उन माता ने जिन्होंने इस देश के लिए अपने संतान को बलिदान दे दिए, इस देश के लिए, इस देश के लिए। और माई सोचती होगी जब शहीद हो जाते तो माई को पता नहीं चलती, तो माई सोचती कहां कहां गए अपने संतान, घर कब लौट आएंगे। जब बारात घर पर आती है, छो ऐसी एक बारात आती है तो घर के परिवार के आंखों में आंसू आ पड़ती है और माता के दिलों पर क्या गुजारती है। सोचो, जिन के संतान जाती है इस देश के लिए, शायद उन माताओं के मन में क्या विचार आती है। जो अपने संतान कहाँ गए, कहाँ गए अपने संतान रे, घर कब लौटना आए रे, घर लौटना आए रे। इस भारत पर, इस भारत के मिट्टी पर कितने जवान शहीद हुए। उन जवान के हम पहले सहारे मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए शहीद हुए, अपने धरती के लिए, अपने भारत माता कह के अपने प्राण कुर्बानी दिए। चाहे देश उनके लिए थोड़ी बहुत अर्थ दिए होगी, उनके परिवार की, लेकिन उन परिवार के जीवन पर क्या बीते जाती है। उन परिवार के पहले ये सोचो, अगर आपके घरों के होगी, क्योंकि शादीशुदे अगर किए तो जंग के लड़ाई में चले गए और उस लड़ाई में उसकी प्राण कुर्बानी हो गई, तो उन माताओं के मन में क्या आएगी, और जिनको घर ले आए उनके जीवन कैसे गुजरेगी। शायद देश उसके लिए थोड़ी बहुत अर्थ दिए होगी, लेकिन उसके सुख शांति दे नहीं सकते। वो तो अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ के वो चले गए, इस देश के लिए, इस धरती के लिए। पहले उनके सहारे मांगो। इस देश पर हम आए तो भारत माता के शरण के हम सहारे मांग रहे, उन सेना को, क्योंकि सबसे पहले अपने जितने उम्र रही है उतने सालों से पहले आज भी सेना अपने प्राण कुर्बानी देती है, क्योंकि वो इस धरती के लिए अगर आगे चल के जो हमारे देश पर चल रही तो उन माता ने कैसे सोचेगी जो अपने देश पर अपने संतान को लगा दिया जाए। क्योंकि जिस परिस्थिति अपने देश की है वो माता, क्योंकि माता चाहती है अपने संतान देश के लिए, इस देश के लिए चली जाए, वो माता है। अरे सबसे पहले सोचो, उन माता ने अपने संतान को देश के लिए बलिदान दे दिए, वो माता। तुम ये सोचो इस धरती पर कितने देश के सेना शहीद हुए। वो सेना है, आज तक आजादी के मोड़ में तो कितने शहीद हुए, लेकिन आज भी इस धरती पर कितने सेना शहीद होते। अरे जब इस धरती पर किसी जंग की लड़ाई चालू होती है तो शायद उन सेना ने अपने देश के लिए प्राण दे दिए थे, क्योंकि बलिदान दे दिए। अरे अपने देश चाहे उसके लिए कुछ घर तक सहारे पहुंचा देती है, चाहो उनके अपने घरों पर छोड़ दो, वहां पे कुछ सेना जाती होगी, लेकिन जब रात ढल जाती है तब उन घर के परिवार के आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं है। ये है अपने देश पर, क्योंकि अरे चाहे अर्थ तो उन प्राणी जीने के लिए चाहिए, वो अपने देश के लिए अपने सेना है। सबसे पहले
उन जवानों की कुर्बानी की शहीद के सहारे मांगो। लेकिन आज के देश इसी परिणाम है। अब हम अगर देश की तारीफ करेंगे उन सेनाओं की, तो देश हमारी बिरादरी में आ सकते, क्योंकि हम ना डरे हुए, क्योंकि भारत सरकार जो विचार रहेगी उस विचार के राय हम मंजूर करेंगे, क्योंकि ये भारत और विश्व की एक सेवा चल रही है। इसमें हम देश के उस सहारे मांगेंगे, चाहे इसके लिए मेरी धरती से मिट जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, लेकिन फिर भी उस धरती जवानों की शहीद मांगेंगे जो शहीद हुए, आज भी जो शहीद हुए उनके लिए सहारे मांगेंगे, क्योंकि इस धरती पर हम आए सेवाई में। हमने उस भारत पर जब देखी गई 93 उस समय क्या बीतेगे। अरे जब 2003 अपने आंखों से देखी गई, जब अंबा देवी के सामने जब विस्फोट घटी, तो शायद कितने प्राण शहीद हो गए। अरे किसी ने ये नहीं कही जो हिंदू है ये मुसलमान है, अपने प्राण बचाने की कोशिश की। हमने प्राण को बचानी चाहिए, लेकिन अपने शरीर उतनी नहीं थी। लेकिन भारत में हमने उस अविचार देखी थी जिनके पास हमने गई थी, वो करीमगंज। लेकिन तब इतने नाम उसके फूटे नहीं आए थे, वो थे हेमंत करकरे। जब उन समय हमने करीमगंज तक की थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपने शहीद हुए, हम सहारे मांगे। वो बम्बई कैंप की ऐसे एक अफसर थे, लेकिन अपने देश शायद उन समय जो उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहना नहीं गए, शायद इस देश। चलो उन्हें वो इस समय जानी थी होगी इस भूमि से, वो अपने देश के लिए चले गए। हमने बम्बई करेंगे थोड़ी सी वहां बैठी और उस कैरेम में हमने घुसी, लेकिन तब हमें पता नहीं थे जो वो हेमंत करकरे, क्योंकि तब इसके नाम फूटे नहीं आए थे। उस समय की बात, बम्बई नगरी में हमने कई साल थे, मां बम्बा देवी की गायत्री में हमने कई साल बिता दिए। और उस समय 2003 में अपने विस्फोट में प्राण बची थी, क्योंकि विस्फोट फटने से पहले हमने जब बीच रेलवे पर आ रहे थे तब अपने मन में कुछ विचार आई, क्योंकि उस दिन हमने बहुत ही शायद किसी मोड़ में थे, तो कुछ प्राणियों ने हमसे पूछने लगी आज क्या बात है। मैंने कहने लगी जो कुछ भी हमारे लग रही, कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे। तो माई ने हमको उसे बचा दिए मेरे प्राण। उस समय हमने बम्बई विस्फोट से बची। सिर्फ 30 से 40 सेकंड की बात थी, जब गाड़ी से सामने से हटी। उस गाड़ी में कई समय हमने उस गाड़ी के सामने हम कई समय बिता दिए थे, लेकिन विस्फोट घटने से पहले ठीक 30 या 40 सेकंड होगी, इससे आसपास या 1 मिनट होगी, मेरे मन में लगी यहां से हट जाओ, तो हमने उस जगह से चली गई थोड़ी सी बगल में, और विस्फोट घट चुकी थी। सामने एक होटल है, वहीं पे बैठ गई। और जब विस्फोट घटी, कुछ प्राणियों ने कहने लगी जो सिलेंडर बास्ट हुई, मैंने कहने लगी नहीं विस्फोट हुई है। तो प्राणियों ने अचानक उस होटल के बाहर आए, तो कुछ प्राणियों के ऊपर कांच गिरे और विस्फोट के गाड़ी जो कितने ऊपर तक गई, शायद हमने देखी तो धुआं के जैसे लग रही है और कुछ नहीं। सामने जब गाड़ी गिरी तो जमीन कांपने लगी थी, लेकिन मैदानी चौकी तक हमने बता सकती थी, लेकिन तब मीडिया घेर चुकी थी और हमने उस समय लौट आए।